हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं हूँ श्वेता और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और हमने पिछले वीडियो में देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आपको संज्ञा वाला वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक है, वहाँ से आप संज्ञा वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए देख लीजिए सर्वनाम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे रमेश खाना खाता है तो उसकी जगह पे हम बोल देंगे वह खाना खाता है। ठीक है, तो वही हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है, चलिए देख लीजिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देख लीजिए कौन कौन से। तो फ्रेंड्स, पहला हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से। पहला हो गया हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से बाद में बताएंगे। अभी ऐसे देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं कहते किसे हैं। पहली बात तो पेपर में पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, आइए देख लीजिए। जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए तो उसमें कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो आइए देख लीजिए निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए। पहला क्या था हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, जो सर्वनाम ठीक है जो सर्वनाम बोलने सुनने वाले तथा किसी अन्य पुरुष के बारे में कहा जाता है। ठीक है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसे ही जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया अभी। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी बोलने वाले, सुनने वाले के लिए किया जाता है, वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है, वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हो गया मैं। ठीक है, मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, चलिए पहले देख लीजिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है जान लीजिए। संवाद के समय, ठीक है, मतलब संवाद मतलब बोलने के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है। ठीक है, बोलने के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है वही हमारा जो होता है क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? जो शब्द वक्ता बोलने के लिए, स्वयं के लिए, ठीक है, बोलते वक्त स्वयं के लिए प्रयोग करता है वही हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हो गया मैं, मेरा। ठीक है, एक वचन में अगर देखा जाए तो मैं, मेरा, मेरी, मेरा, मुझसे। ठीक है, ये शब्द जो होते हैं हमारे स्वयं के लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे एक वाक्य ले लीजिए। जैसे एक वाक्य है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत ठीक हूँ। ठीक है, तो अगर जो है हम मैं बोल रहे हैं ना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, कौन अच्छा है? मैं। तो इसमें मैं शब्द जो हो गया एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बहुवचन के लिए हम बोलेंगे, हमारा बोलेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है हमारे, ये देख लीजिए, ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए जान लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
तो संवाद के समय मतलब बोलने के समय जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता, कौन, श्रोता, सुनने वालों के लिए किया जाता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जो हम अपने सामने वाले, जैसे हमारे सामने जो भी खड़ा है उससे हम जो बोलते हैं, वो जो सुन रहा है उसके लिए जो शब्द यूज होता है उसे ही जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एक वचन के लिए आप देख लीजिए, जैसे हो गया तू, तेरा, तेरी, तुझे, ठीक है, तूने, ये सब क्या है, हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि श्रोता के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। और बहुवचन के लिए हम बोलेंगे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। और जैसे कोई हमसे बड़ा है तो वो श्रोता है, ठीक है, अगर हमसे बड़ा है, श्रोता है, तो उसके लिए हम क्या संबोधित करेंगे, आप, आपका, आपकी, ठीक है। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दूर तक जाते हैं, क्या आपने ये काम कर लिया, ठीक है। अगर हम जो है संज्ञा के स्थान पे आपका यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमारे जो होते हैं सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो बोलने के समय जिसके बारे में जो है बातचीत की जा रही होती है। जैसे हम दो लोग, तो ठीक है, पहले क्या था, खुद का था, ठीक है, खुद का था और सुनने वालों के लिए था। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। यहाँ दो लोग ना होके तीसरे के बारे में बात करते हैं, वही होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए देख लीजिए इसका उदाहरण। इसमें जो है क्या कहते हैं, एक वचन में देख लीजिए, यह, इसका, इसकी, इससे, ठीक है। जैसे हम क्या बोलेंगे, वह बहुत अच्छा है, ठीक है, वह बहुत अच्छा है, तो कौन, किसके बारे में, किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं ना। उत्तम पुरुष में क्या होता है, हम खुद के लिए बोलते हैं, और मध्यम पुरुष में होता है हम अपने सामने वाले के लिए बोलते हैं। लेकिन अन्य पुरुष में क्या होता है, हम किसी थर्ड पर्सन, ठीक है, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसे वह, उसका, उसकी, उससे, ठीक है, वह बहुत दिन से घूम रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स हमारा दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से जो है कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम देख लीजिए, दूसरा किसे कहते हैं, जो सर्वनाम निकट या दूर, ठीक है, कहाँ, निकट या दूर के जो है वस्तुओं के लिए संकेत करता है। जो मतलब निश्चयवाचक का मतलब है जिसमें निश्चितता प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है, निश्चितता, जिसमें निश्चित होता है कि यह चीज़ है। जैसे क्या कहते हैं, यह, वह, ठीक है, ये, वो, क्या, यह, वह, ये, वो। जैसे क्या बोल देते हैं हम, उदाहरण आप देख लीजिए, यह पतंग मेरी है। मतलब इसमें क्या एक निश्चितता प्रकट हो रही है ना, कि यह पतंग किसकी है, मेरी है, यह पतंग मेरी है। वह रो रहा है, ठीक है, मतलब निश्चित ही वो रो रहा है। इसमें निश्चय है ना कि ये बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है, तो मतलब ये बिल्ली ही होगी, ये कुत्ता नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें निश्चित है, वे घूम रहे हैं, ठीक है, वो घूमने गए हैं। तो ऐसा शब्द मतलब जिसमें निश्चितता प्रकट होती है, निश्चित होता है, वही हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए, जिन सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या होता है, एक निश्चित होती है, निश्चितता प्रकट होती है, और इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें जैसे क्या वर्ड ज़्यादा आते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि, ये वर्ड ज़्यादा आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें दिया है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, कोई आ रहा है, ठीक है। कौन, क्या एग्जाम्पल है, कोई आ रहा है, ठीक है। ये देखिए आगे है, वहाँ पर कोई खड़ा है, तो ये कोई शब्द क्या है, कोई एक अनिश्चितता का बोध करा रहा है ना, तो ये हमारे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो कुछ जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या है ये, यहाँ से कुछ गायब है, क्या गायब है, कुछ, कुछ जो है हमारा, जो भी ये डार्क डार्क ब्लैक है ना, वही हमारे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई मिल गया, तो कौन मिल गया, यह तो पता नहीं है ना, कोई मिल गया, तो कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो शब्द, ठीक है, वह शब्द जो किसी भी
किसी भी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराए, ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? वह सर्वनाम जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध का बोध कराता है, ठीक, एक संबंध का बोध कराता है, वही हमारे जो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे देख लीजिए उसमें आपको क्या वर्ड मिल जाएगा, ये जो है जो मिल जाएगा, सो, उसी, ठीक है, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, जिसका, जिसकी, ये अगर वर्ड आपको कहीं भी किसी भी वाक्य में दिख जाते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। जैसा ये देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है, एक संबंध स्थापित हो रहा है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, इन दोनों के बीच में जो है एक संबंध है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे, ठीक है। ऐसा वाक्य देख लीजिए, वह कौन है जो चिल्ला रहा है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है ना, तो ये हमारे संबंधवाचक वाक्य हो गए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। तो आगे है फ्रेंड्स हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देख लीजिए क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ शब्द, ठीक है, इसमें तो सिंपल है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ शब्द जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, ठीक है। इसमें सीधा सीधा अगर आपको प्रश्नवाचक वर्ड दिख जाता है, शब्द दिख जाता है, तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वहाँ जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें देख लीजिए जो शब्द आते हैं, जैसे हो गया कब, कैसे, ठीक है, कब, कैसे, क्या, कौन, ठीक है, कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड हो गया, ठीक है, जो ऐसे शब्द आ जाएं तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यह काम कैसे करना है, कैसे करना है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कैसे करना है, ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, इसमें भी क्वेश्चन किया गया, इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसमें भी शब्द होता है प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता स्वयं के लिए करता है, जो खुद के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में सर्वनाम तीनों पुरुषों, ठीक है, जो तीन पुरुष हमारे थे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये जो है हमारे खुद के लिए निजित्व का बोध कराता है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो खुद के लिए, निज के लिए, जो हमारे तीनों पुरुष होते हैं, जो खुद के लिए बोले, वही जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जैसे शब्द देख लीजिए कौन कौन से शब्द ज़्यादा आते हैं, जैसे हो गया आप, ठीक है, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, ठीक है, ये सारे शब्द जो है आते हैं, वही हमारे जो होते हैं निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल दिया है, मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूँगा। कहाँ कैसे कर लूँगा? मैं अपना कार्य खुद से ही, ठीक है, मतलब स्वयं ही कर लूँगा। तो ठीक है, इसमें क्या अपने निजी के लिए बात हुई ना, मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है, ठीक है, इसमें भी अपने से ही हुआ, ठीक है। मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा, अपने माता पिता के पास आऊँगा, ठीक है, मतलब जिसमें एक निजता प्रकट हो, ठीक है, निजित्व के बारे में बात हो, वही जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यह कार मेरी है, ठीक है, यह कार मेरी है, यह मकान मेरा है, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।